जिस पार्टी का अध्यक्ष कहता हो 1947 को आजादी नहीं मिला था, वह ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक वंशजों का दलाल है। वो लाज तो लगता नहीं है इनको प्रचार में। शौचालय में भी फोटो, पेट्रोल पंप पर भी फोटो। हम जानना चाहते हैं, हे प्रचंड टिक्काधारी, कमंडलधारी, कुंडलधारी, गणेश चतुर्थी के समय संसद का विशेष सत्र क्यों बुलाया? और संसदीय कार्य मंत्री ट्वीट के माध्यम से, ढक्कन है क्या राजनीति के? आप क्या है? आप संसदीय कार्य मंत्री किस भूमिका में है? ट्वीट के माध्यम से संसद का विशेष सत्र की सूचना आप देश को देते हैं? नहीं, हम घबरा नहीं रहे हैं। हम सिकंदर पैदा लिए हैं गंगा जी के पास, गंगा के गाद में, उनको ज्ञान दे रहे हैं कि जो बीजेपी का कार्यालय है ना, उस सबका पैन कटवा सही नहीं है, या उसका जांच उस बिहार में करवा लें, नहीं तो वो भी खुलासा करने वाले। इसको बताइए, देश की जनता को छिपा क्यों रहे हैं? सस्पेंस क्यों कायम किए हुए हैं? संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। हिंदू विरोधी सरकार दिल्ली की नरेंद्र मोदी गणेश चतुर्थी का दिन समय, कहां है टीकधारी, कहां है टिक्काधारी, कहां है चंदनधारी लोग? जब गणेश जी की पूजा प्रारंभ होती है, हिंदुओं की महान परंपरा है वह गणेश चतुर्थी, और संसद का विशेष सत्र बुलाया। कौन है हिंदू विरोधी? कौन है हिंदू विरोधी? हिंदू पंचांग से अपराध की व्याख्या ही करते हैं। उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने एक पत्र निकाला, कहा कि अमावस्या के समय ज्यादा अपराध होता। कहां से ज्ञान ला रहा है? तो हम जानना चाहते हैं, हे प्रचंड टिक्काधारी, कमंडलधारी, कुंडलधारी, गणेश चतुर्थी के समय संसद का विशेष सत्र क्यों बुलाया? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, कि देश की संसद के अपमान का यह कौन सा राजनीति का संस्कार भारतीय जनता पार्टी को हो गया है? आजाद हिंदुस्तान की यह पहली सरकार है जो किसी कानून पर बहस करने या नया कानून बनाने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया जाने की बात चर्चा में है। और संसदीय कार्य मंत्री ट्वीट के माध्यम से, ढक्कन है क्या राजनीति के? आप क्या है? आप संसदीय कार्य मंत्री किस भूमिका में है? ट्वीट के माध्यम से संसद का विशेष सत्र की सूचना आप देश को देते हैं। संविधान का अनुच्छेद 85(1), मैं ये जानना चाहता हूं कि कैबिनेट की सलाह पर देश के राष्ट्रपति कभी भी संसद का सत्र बुला सकते हैं। फैसला संसदीय मामले की कमेटी, कैबिनेट कमेटी तय करती है, जिसमें माननीय अभिषेक झा जी ने कहा कि माननीय रक्षा, गृह, वित्त, कानून समेत 9 मंत्रालय के मंत्री इसके सदस्य होते हैं। इनके द्वारा लिया गया फैसला राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और अंततः राष्ट्रपति मंजूरी देते हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बताइए, कब बैठक हुई? 9 संविधान के अनुच्छेद 85(1) के तहत, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान है, जो इंडिया दैट इज भारत कहता है, ये 9 विभागों के मंत्रियों की जो समिति है, इसकी बैठक कब हुई? 1935 के बाद 2017 में हुआ, जब जीएसटी का कानून को विशेष के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया गया था। वो 1 घंटा 10 मिनट चला था। महामहिम राष्ट्रपति और माननीय प्रधानमंत्री जी ने संयुक्त रूप से एड्रेस किया था। इस सत्र में पूर्व प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी, आईके गुजराल साहब, देश के पूर्व प्रधानमंत्री, उनको भी बिठाया गया था। तो हम यह जानना चाहते हैं कि 18 से 22 सितंबर 2023 को संसद का जो लोकसभा और राज्यसभा है, दोनों जगह
किन विषयों पर आप चर्चा कर रहे हैं, इसको बताइए। देश की जनता को छिपा क्यों रहे हैं, सस्पेंस क्यों कायम किए हुए हैं? इसका मतलब साफ है कि आप पारदर्शी तरीके से मुंह से तो पड़ाका छोड़ते हैं कि हम पारदर्शी शासन व्यवस्था हम करते हैं, लेकिन आपने तो संसद की गरिमा को तार तार कर दिया। संविधान के अनुच्छेद 85(1) को ही आपने तार तार कर दिया। जो प्रावधान था उसका भी आपने अनुपालन नहीं किया। और हम आपसे जानना चाहते हैं, इस देश के अंदर में क्योंकि इतिहास से आपको लेना देना नहीं है, अरे जो 1947 को आजादी नहीं मानता है वो इसको उस पार्टी को इस देश के अंदर अपनी बात कहने का अधिकार है। हम नरेंद्र मोदी जी से जानना चाहते हैं, आप तो इवेंट मैनेजमेंट है, G20 कोई सामान्य सी बात है, G20 कोई बड़ी बात नहीं है, सब देश को इसका चेयरमैनशिप करने का अधिकार मिलता है। अभिषेक झा जी ने कहा कि इसको भी इन्होंने इवेंट बना दिया, तो शौचालय से लेके पेशाब घर से लेके पेट्रोल पंप तक अपना फोटो छपवा लिए। लाज तो लगता नहीं है इनको प्रचार में। शौचालय में भी फोटो, पेट्रोल पंप पर भी फोटो। तो जरा सीख लेते ना कि अमेरिका में, इंग्लैंड में, उन देशों में संसद का सत्र कितने दिनों का चला, जरा यह भी जानकारी रखते तब ना आपको समझ में आता। ब्रिटेन में 150 दिन संसद काम किया, अमेरिका में 150 दिन, अब भारत में पिछले बार 56 दिन काम किया। तो शौचालय में फोटो लगाइएगा, पेट्रोल पंप पर फोटो लगाइएगा, केदारनाथ के गुफा में भोजन वोजन करके प्रवेश कर जाइएगा, हनुमान जी का गदा लेके घूमते रहिएगा, और गणेश चतुर्थी के दिन छुट्टी का है, उस दिन संसद का एक विशेष सत्र बुला रहे हैं। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी से यह जानना चाहते हैं कि आपने चूंकि इंडिया गठबंधन बनने के बाद INDIA, आपने कहा इंडिया मुजाहिदीन, आपने कह दिया इंडिया PFI, ईस्ट इंडिया कंपनी। जिस पार्टी का अध्यक्ष कहता हूं 1947 को आजादी नहीं मिला था, वह ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक वंशजों का दलाल है। वह पहला आरोप। दूसरा आरोप हमारा है कि अगर आप इंडिया मुजाहिदीन कर रहे, PFI कर रहे हैं, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वह मंतव्य, संविधान सभा का वह पारित प्रस्ताव 18 सितंबर 1948, इंडिया दैट इज भारत, उस परिकल्पना का ये इंडिया है। तो ये अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान। और तीसरा हमारा आरोप यह है कि संविधान के 85(1) के तयशुदा मानक कि संसद के विशेष सत्र बुलाने के लिए 9 मंत्रालय की विशेष समिति की बैठक कब हुई, कहां हुई, पूर्णिमा के दिन हुआ, चतुर्थी के दिन हुआ, अमावस्या के दिन हुआ, किस दिन हुआ, उस पूरी सूचना को सार्वजनिक करिए। और संसद का विशेष सत्र आप क्यों बुला रहे हैं, यह देश की जनता को बताइए। भयभीत है, भयाक्रांत है, क्षतिग्रस्त है। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रूप से तड़प रही है, इसीलिए संविधान के मूल्यों की, संविधान की विभिन्न धाराओं की धज्जियां उड़ा रहे हैं और देश में तानाशाही थोपना चाहते हैं। तो यही है, इससे विषयांतर और इससे विषयांतर होने का भी कोई जरूरत नहीं। हम घबरा नहीं रहे हैं, हम सिकंदर पैदा लिए हैं गंगा जी के पास, गंगा के गाद में, उनको ज्ञान दे रहे हैं, उनको ज्ञान दे रहे हैं। जो कहते हैं 1947 में आजादी नहीं मिली, तो संविधान के अनुच्छेद 85(1) के तहत विभिन्न मंत्रालयों की एक समिति बननी है, विशेष सत्र बुलाने का अधिकार है। वह बैठक कब हुई, उस बैठक में कौन कौन लोग भाग लिए,
कब आपने पत्राचार किया, इन तथ्यों की जानकारी दीजिए। आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को अगर बदलना चाहिएगा तो इसकी इजाजत हम नहीं देंगे। कि जो बीजेपी का कार्यालय है ना, वो सबका पैन कटवा सही नहीं है, या उसका जांच उस बिहार में करवा लें, नहीं तो वो भी खुलासा करने वाले। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।